तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हाजिर है नई वीडियो में टेक टैलेंट बाय सैयद अरसलान अली, टेक टैलेंट बाय अरसलान। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जैसे डिस्कस किया था कि भाई लैंड करने के बाद किस तरीके से आप जॉब ढूंढेंगे अपने एरिया में, या कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो भाई अब आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं या कौन सी वजह है जिससे आप जो है अपनी सीवी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ज़ीरो से लेकर 100% तक के चांसेस कर सकते हैं कि जो है आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाए, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो ये है कि वो एक चीज़ ये है कि मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले एक इस चीज़ पर फोकस करें मेरे प्यारे भाइयों, रिलेवेंट जॉब पर अप्लाई करें। इररिलेवेंट जॉब पे अप्लाई ना करें। जिस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस है उसी जॉब पे डालें। ये ना सोचें कि यार इसी में अप्लाई कर दूं, ये वाली सीवी, तो उसमें उससे रिलेटेड रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ, लास्ट वीडियो में मैं ये बात कर रहा था कि भाई इररिलेवेंट जॉब कर लो, मतलब वेटर वो, तो मैं ये कह रहा था कि मैं डोर टू डोर जाके, आप जो भी जॉब अगर आपको मिल रही हो, डोर टू डोर जाके आप लोगों से पूछकर अगर वो जॉब अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं किसी फ्रेशर को या किसी ऐसे बंदे को जो फ्रेशर भी कर सकता है, तो उन जॉब्स पे डालें, चले जाएँ डायरेक्टली डोर टू डोर जाकर उन जॉब्स को हासिल कर लें। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। ऑनलाइन जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा सीवीज़ आपको पता है कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। ऑब्वियसली अगर आप स्किल्स बेस्ड जॉब रखते हैं या कोई भी जॉब रखते हैं, स्किल बेस्ड हो, प्रोक्रूटमेंट हो, या तो फिर एचआर से रिलेटेड ही हो या अकाउंट से रिलेटेड हो या जो भी जॉब हो, किसी भी जॉब से रिलेटेड आप, या वाइट कॉलर जॉब हो या किसी भी तरीके की जॉब हो जिससे रिलेटेड आप अप्लाई करने जा रहे हैं, या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो, मार्ट से रिलेटेड हो, लेकिन इन तमाम जॉब पर अगर आप जा रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप किस तरीके से आप अपनी सीवी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि वो आपकी सीवी को सेलेक्ट करें जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले तो भाई ये कि जो लिंक्डइन, आपको पता है कि जो है लिंक्डइन मोस्ट पॉपुलर जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ से जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से गेट करी है दुबई की जॉब। मैंने तो पाकिस्तान से गेट करी है, लेकिन मैं तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान के अलावा यहाँ के कैसे हासिल करोगे। जब मुझे पाकिस्तान से मिल सकती है, अपने मुल्क से मिल सकती है, तो इसका मतलब वो कौन सा तरीका है भाई जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया और वो जॉब हासिल कर ली। तो भाई इसके लिए सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी वे है अप्लाई करने के लिए। पहले आपके चांसेस बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने सीवी की फॉर्मेटिंग पर, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है, अब ये लोग यूज़ करते हैं एटीएस के सिस्टम को। तो एटीएस सिस्टम क्या होता है भाई? एटीएस सिस्टम कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगेगी आपकी सीवी के अंदर, या कोई टेक्नोलॉजी आके नहीं लगाओगे अपनी सीवी के अंदर। सिर्फ एक फॉर्मेट है, गूगल पे जाके पढ़ लें कि कौन सा एटीएस फॉर्मेट है, या सिर्फ जाके गूगल पे ये लिख दें कि भाई डाउनलोड एटीएस फॉर्मेट सीवी, तो बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। एटीएस फॉर्मेट बनी बनाई सीवी होगी, बस खाली उसको डाउनलोड करें, अपना डेटा उसमें पुट ऑन कर दें। तो इसका मतलब ये है कि एटीएस एक फॉर्मेटिंग सिस्टम है, एक एटीएस एक फॉर्मेट है सीवी के डेटा को रखने का। उसके ऊपर आपने सिंपल इज़ दैट आपने सीवी को बनाना है और उस सीवी को ले जाकर आप किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है या जो भी प्लेटफॉर्म है वो अब एटीएस सिस्टम यूज़ करते हैं। इसका मतलब 1000 लोगों ने अप्लाई करा तो वो उन्हीं की सीवीज़ को देख रहे हैं जिनकी सीवी एटीएस फॉर्मेट में है। 1000 में से एटीएस सिस्टम ने ऑटो रिजेक्ट कर दिया आपकी सीवी अगर वो एटीएस पे नहीं है तो। अगर वो एटीएस की फॉर्मेटिंग पे नहीं है तो असल में जो ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, उस रिक्रूटर बैठा हुआ है उसके पीछे, उस तक तो पहुंची नहीं सीवी। लिंक्डइन ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया उस रिक्रूटर को पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसने उस चीज़ की सिलेक्शन की हुई है कि भाई अगर कोई प्रोफेशनल बंदा अप्लाई करता है तो उसका एटीएस के फॉर्मेट में होगी सीवी, तो उसको एक्सेप्ट करके मेरे पास आगे मूव फॉरवर्ड कर दो। तो वो उन्हीं सीवीज़ को देख रहा है और उन्हीं सीवीज़ को जॉब उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है। So this is the way how you can apply through the online system, and this is the way how you can format your CV. So you have to make your CV on the ATS system, according to the ATS system, according to the ATS format, then you can easily get the job in Dubai. So I hope आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई आपकी CV क्यों रिजेक्ट हो रही है,
क्या वो 70% वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी CV रिजेक्ट हो जाती है, और 100 में से सिर्फ 30% लोगों की ही आपके पास कॉल आती हैं। तो 100% अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए मेरे भाइयों, प्लीज़ 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 मेक योर CV अकॉर्डिंग टू द ATS फॉर्मेट, देन यू कैन ईजिली गेट द जॉब इन दुबई। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि ATS फॉर्मेट में अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी। जैसे ही आपके पास कॉल आए तो आप जैसे ही आप जॉब पे जाते हैं, या उसके अलावा जॉब पे जाने से पहले अगर आप विज़िट वीज़ा पे रह रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, उन दौरान में आपको वो क्या एक्सपेंसेस झेलने पड़ेंगे, जिसके अगर आप फॉर एग्जांपल 1 से ज़्यादा महीने रहते हैं और आपको 1 से ज़्यादा महीने तक 2-3 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप 2-3 महीने तक ऑब्वियसली आते ही तो आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। मेरे दोस्त थे, उसको 6 महीने में जाके जॉब मिली थी। तो वो कौन से सर्वाइवल डेज़ होंगे, उन सर्वाइवल डेज़ के अंदर क्या एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा। उन एक्सपेंसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है जब जॉब हासिल कर लेंगे दुबई के अंदर, तो क्या वो एक्सपेंसेस होंगे। हासिल करने से पहले तो ये ATS वाला फॉर्मेट शुरू कर दें, उसके बाद एक्सपेंसेस पे चलेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।